हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BPSC 131 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इस प्रश्न को आप ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि यह एक ऐसा प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में आ चुका है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं मैं लिख के कह रहा हूँ 100 में 110% है। अगर विश्वास ना हो तो यह प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र में आप देख सकते हैं। ओके, तो मैं 100% कहता हूँ कि यह प्रश्न एग्ज़ाम में आएगा। आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इसको ज़रूर पढ़ लें, और नहीं पढ़ते हैं तो इसका भुगतान तो आप ही को करना पड़ेगा। ओके, तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिसे हमें एग्ज़ाम के पहले पढ़ के जाना है। ओके, तो सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वह है अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं। ओके, सबसे पहले आपका बता दूं कि अवसर की समानता होता क्या है। ओके, तो इसके हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि अवसर की समानता से तात्पर्य ऐसी समाज का निर्माण करना है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि सुख सुविधाएं समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति को समान रूप से मिलनी चाहिए। समाज में रहने वाला हर एक व्यक्ति को समान अवसर मिलना चाहिए, भले ही उस व्यक्ति का रहन सहन अलग हो, अलग अलग भाषाएं बोलता हो, उस व्यक्ति का धर्म अलग हो, उस व्यक्ति का रंग और जाति अलग हो, आदि विभिन्नताओं के बावजूद भी समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति को हर एक उसका हक और अवसर मिलना चाहिए, जिस हक और अवसर के लिए वह व्यक्ति काबिल है। समाज में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के उसके धर्म, उसके जाति, उसके भाषा और उसके लिंग आदि के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी को समान रूप से इक्वली हक और अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटी जो है मिलना चाहिए। यही अवसर की समानता कहलाता है। फिर से आपको अच्छे तरीके से समझा दूं, अवसर की समानता से तात्पर्य ऐसे समाज का निर्माण करना है, ऐसे सामाजिक वातावरण का निर्माण करना है जिसमें शिक्षाएं, जिसमें स्वास्थ्य, जिसमें रोजगार आदि संबंधित जो सुख सुविधाएं हैं समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति को समान रूप से मिलनी चाहिए। समाज में रहने वाला हर एक व्यक्ति को समान अवसर अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, भले ही उस व्यक्ति का रहन सहन अलग हो, उस व्यक्ति की भाषाएं अलग हो, उस व्यक्ति का धर्म अलग हो, उस व्यक्ति का जाति अलग हो, उस व्यक्ति का रंग अलग हो, आदि विभिन्नताओं के बावजूद भी समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति को उसका हर एक हक और अवसर मिलना चाहिए, जिस हक के लिए और जिस अवसर के लिए वह व्यक्ति काबिल है। समाज में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के उसके धर्म, उसकी जाति, उसके भाषा, उसके लिंग आदि के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए और समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति को उसका हक अवसर समान रूप से मिलना चाहिए और यही अवसर की समानता कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में हर एक बार पूछा जाता है। ओके, तो इसके बाद अगला पॉइंट के अंतर्गत हम लिखेंगे कि संविधान में अवसर की समानता के निम्न महत्व है। ओके, और इसका महत्व भी आए तो आप लिख सकते हैं। मैं इसको हेडिंग के तौर पे आप बता दिया हूँ यहाँ पे, तो आप हेडिंग के तौर पे लिखेंगे संविधान में अवसर की समानता के निम्न महत्व है। सबसे पहला महत्व क्या है? सबसे पहला महत्व यह है कि समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति को एक समान रूप से शिक्षा दिया जाता है। अवसर की समानता का जो उल्लेख है वह संविधान में किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अवसर की समानता
से रिलेटेड कई सारे बातें उन्होंने बताए हैं, जो कि मैंने यहाँ पर केवल 5 पॉइंट को यहाँ पर बताया है। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखना है कि समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति को एक समान रूप से इक्वली जो है शिक्षा प्रोवाइड करनी चाहिए, शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के जाति, उसके धर्म और भाषा के आधार पर शिक्षा का बंटवारा, शिक्षा का वितरण नहीं करना चाहिए। भले ही कोई व्यक्ति कोई बालक जो है भले ही किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी जन समुदाय का हो, उस सभी व्यक्तियों को समान रूप से जो है शिक्षाएं देनी चाहिए और शिक्षाओं को बतानी चाहिए। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति को एक समान रूप से शिक्षाएं दिया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट यह है कि समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति को उस पद पर आसीन होने दिया जाता है जिस पद के लिए वह व्यक्ति काबिल है। समझ गए। दूसरा पॉइंट में क्या है, अवसर की समानता का महत्व। उसको आपको ये लिखना है कि समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति को उस पद पर आसीन होने चाहिए जिस पद के लिए वह व्यक्ति काबिल है, जिस पद के लिए वह व्यक्ति जो क्या है, योग्य है। तीसरा नंबर पॉइंट के अंतर्गत आप लिखेंगे कि समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति को समान रूप से स्वास्थ्य संबंधित सुख सुविधाएं प्रदान की जाती है, या कि सुख सुविधाएं जो हैं, स्वास्थ्य संबंधी जो सुख सुविधाएं हैं दी जानी चाहिए। लेकिन ऐसा होता है या नहीं होता मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये जो संविधान में कहा गया है कि समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति को समान रूप से स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं, सुख सुविधाएं दिए जानी चाहिए। ओके, और कमेंट के सेक्शन में बता सकते हैं कि ये सुख सुविधाएं आप सभी व्यक्ति को समान रूप से मिलता है कि नहीं मिलता है। तो फोर्थ नंबर पॉइंट है ये कि समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति को समान रूप से रोजगार की सुविधाएं प्रदान की जाती है। यह भी अवसर की समानता के अंतर्गत बताया गया है। फोर्थ नंबर पॉइंट के अंतर्गत आपको क्या लिखना है कि समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति को समान रूप से रोजगार की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। फिफ्थ नंबर पॉइंट के अंतर्गत लिखना है कि समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति को समान रूप से प्रतिष्ठा और सम्मान दी जानी चाहिए या दिया जाता है। यह सब आप अवसर की समानता के महत्व के अंतर्गत जो है लिख सकते हैं। क्लियर। तो आई थिंक जो है आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि अवसर की समानता क्या है और संविधान में अवसर की समानता के क्या महत्व हैं। ऐसे तो बहुत सारे महत्व हैं, लेकिन मैं बहुत ही शॉर्टली आपको बता दिया जिससे कि आप बना चढ़ा के एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। ओके, और एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर इसका PDF आप सभी को चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। आप जल्दी से उस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर्स बन जाइए, क्योंकि जैसे ही आप मेरे मेंबर्स बनते हैं टेलीग्राम चैनल के, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। पहला फ़ायदा तो यह होगा कि आपको इसका PDF मिल जाएगा, और इसके रिगार्डिंग मैंने चैनल पर बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे PDF मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं। वे सारे के सारे PDF और वीडियो जो हैं आपको मिल जाएंगे, और आई थिंक वे सारे वीडियो अगर देख लेते हैं या PDF पढ़ लेते हैं तो आपको किताब छूने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, और आप इस सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर पाकर अपने जो सब्जेक्ट है इसमें आप क्वालिफाई कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्ज़ाम, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।